खुद की तलाश में निकले हुए मेरे सारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, हम जीत पाना चाहते हैं, पूरी दुनिया को जीत लेना चाहते हैं और इसी जीत की एक कहानी आज हम सुनेंगे। विश्व में एक ऐसा योद्धा भी है जिसने सिर्फ 10 साल की अवधि में अपने छोटे से राज्य का इतना बड़ा विस्तार कर लिया था कि उसका एक विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया। इस साम्राज्य में यूनान और भारत के मध्य का बहुत सारा हिस्सा शामिल था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान सिकंदर की, जिसने बचपन से ही पूरे विश्व को जीत लेने का सपना देख लिया था। सिकंदर सिर्फ 20 साल की आयु में मैसिडोनिया का राजा बना। पूरी दुनिया पर राज करने का उसका सपना था और इसी इच्छा के साथ वो अपने सैनिकों, हथियारों और लश्कर के साथ निकल पड़ा। इसके बाद लगातार सिकंदर को एक के बाद एक सफलता मिलने लगी। कुछ समय बाद सिकंदर ने भारत को जीतने का मन बनाया। उसने भारत का सीमांत प्रदेश जीत लिया, लेकिन भारतीय राजा पोरस ने उसे कड़ी टक्कर दी, जिसके बाद उसने वापस अपने राज्य की तरफ लौटना शुरू किया। वापसी के दौरान उसकी तबीयत बुरी तरह से खराब होती है और दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सिकंदर मरने से पहले अपनी माँ से जाकर मिलना चाहता था। उसने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं पूरी दुनिया को जीत के अपने राज्य में वापस लौटूंगा, पर अब सिकंदर को समझ में आ गया था कि मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरी 3 इच्छाएं हैं जो मेरे मरने के बाद पूरी की जाए। जिसमें मेरी पहली इच्छा है कि जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया है वो ही मेरे जनाजे को कंधा देंगे। मेरी दूसरी इच्छा है कि जनाजे की राह में वो सारी धन दौलत बिछाई जाए जो जिंदगी भर मैंने इकट्ठा की है। और मेरी तीसरी इच्छा है कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर की ओर खाली छोड़ दिए जाए। इतना कहने तक सिकंदर की आवाज़ काफ़ी धीमी हो चुकी थी। मंत्रियों को कुछ समझ में नहीं आता। तब उनमें से एक मंत्री सिकंदर के करीब आया। उसने सिकंदर का हाथ अपने हाथ में लिया और उससे कहा कि हम सारे लोग आपकी ये इच्छाएं ज़रूर पूरी करेंगे, पर हम सब ये जानना चाहते हैं कि आपकी इन इच्छाओं के पीछे क्या वजह है। सिकंदर ने कहा कि मेरी मृत्यु का समय अब आ चुका है और अब मुझे कुछ बातें समझ में आई और वो सब बातें मैं सबको बताना चाहता हूँ। पहली बात, मेरी पहली इच्छा से लोग समझेंगे। कोई हकीम या कोई भी दवाई मौत को नहीं रोक सकती। जो जन्मा है उसे एक न एक दिन मरना है। मृत्यु अटल है और हम सबको एक न एक दिन जाना ही है। मेरी दूसरी इच्छा लोगों को ये बताएगी कि मैंने अपना सारा जीवन धन और सत्ता को पाने में लगा दिया, पर उसमें से कुछ भी मेरे साथ नहीं जा रहा। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन का अमूल्य समय इस धन के पीछे नष्ट किया और इसे पाने के बाद भी इसे मृत्यु के बाद साथ में नहीं ले जा रहा। मैं अकेला ही आया था और अकेला ही जाऊंगा। और मेरी तीसरी इच्छा यानी मेरे खाली हाथ दिखाकर मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि मैं जन्म के समय खाली हाथ आया था और मरते समय भी खाली हाथ जा रहा हूँ। मैंने धन सत्ता कमाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, पर मैं वो कमा न सका जिसके लिए मुझे ये मनुष्य शरीर मिला था। दोस्तों, सिकंदर ने सही में सोचने वाली बात कही है। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, पर क्या कुछ ऐसी बातें हैं जो इंसान अपनी मृत्यु के बाद भी साथ में लेकर जाता है? जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ जाते हैं हमारे कर्म। जीवन भर हमने जो अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वो कर्म हमारे साथ हमेशा रहते हैं। अगर हमने जीवन में अच्छे कर्म किए हो तो इन कर्मों की वजह से हमारी चेतना का विकास होता है, हमारी समझ बढ़ती है और मन में एक ठहराव आता है। और ये समझ और ठहराव मृत्यु के बाद भी हमारे साथ जाता है। मृत्यु के बाद भी इंसान के साथ जाती है उसके मन की निर्मलता। ये मनुष्य जीवन हमें अच्छे कर्म करने के लिए मिला है और अच्छे कर्मों से समझ, शांति, ठहराव
मन की निर्मलता और प्रसन्नता अपने आप जीवन में आ जाएगी। जीवन की सच्ची कमाई क्या है? मन की निर्मलता, अपनी चेतना का विकास और भगवान का स्मरण, ये हमारे जीवन की सच्ची कमाई है और यही हम साथ ले जाएंगे। अब हमें ये सोचना है कि इस मनुष्य जीवन का समय कैसे व्यतीत करना है। हम खाली हाथ लेकर आए थे, पर क्या हमें इस जीवन में भी खाली हाथ लेकर जाना है?